हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में थम्स अप करके वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने के लिए मैं इसीलिए आप सब लोगों को ज़रूर बोलती हूँ क्योंकि मैं आम पब्लिक के, एक न्यूट्रल पब्लिक के भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि किसी एक टॉपिक के ऊपर रिएक्शन अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ पे अपने थॉट शेयर कर रही हूँ तो वहाँ पे देखने वाली तमाम पब्लिक, तमाम ऑडियंस इस चीज़ के बारे में क्या सोचती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कमेंट में आप लोग अपना कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ज़रूर करा कीजिए। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगेन सबसे पहले बता दूं कि अक्सर क्या होता है ना कि रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि रिएक्शन चैनल वाले किसी चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है और जहां तक मैं फील करती हूं कि रिएक्शन का काम ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने वाली चीज़ों के ऊपर चर्चा करना होता है। कोई भी कभी भी जबरदस्ती किसी के घर की चर्चा यहाँ पे नहीं लाता अनटिल अनलेस कि वो चर्चा खुद चल के सोशल प्लेटफॉर्म पे ना आए। और अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी की भी कोई भी खबर आएगी तो उस पे एज अ रिएक्शन चैनल उस चीज को कवर करना, उस टॉपिक पे बात करना ही हमारा काम है। हम डेली व्लॉगर नहीं है, हम ट्रैवल व्लॉगर नहीं है, हम फूड व्लॉगर नहीं है, हम ब्यूटी व्लॉगर नहीं है, रिएक्शन चैनल है। सो कोई भी चीज सोशल मीडिया पे लाने से पहले उस इंसान को सोचना चाहिए जो इस चीज को सोशल मीडिया पे लेके आ रहा है कि आपकी लाई हुई बात पे, आपकी दिखाई हुई चीजों पे, आपकी लिखी हुई चीजों पे रिएक्शंस तो आएंगे ही। सो चलिए आज फिर से एक नया टॉपिक हम सबको रिएक्शन देने के लिए मिला है और वो टॉपिक कोई भी रिएक्शन चैनल उठा के नहीं लाया है, वो टॉपिक सोशल मीडिया पे खुद लाया है, शायद जिसके बारे में पिछले इतने दिनों में किसी को पता भी नहीं था। एक वीडियो मेरी फीड में, मेरी रिकमेंडेशन में आई, जिस वीडियो को देखने के बाद मुझे पर्टिकुलर इस चीज के लेके कमेंट भी आए कि दीदी आप इस टॉपिक के ऊपर रिएक्शन दो, इस चीज की क्या सच्चाई है, आप वो चीजें बताओ। तो वो वीडियो है इवेंट से रिलेटेड। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी जो है इवेंट वाली न्यूज़। अब इस इवेंट वाली न्यूज़ पे सबसे पहले मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी। अगेन ये मेरा अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके लेके आई हूँ, सबसे पहले बता देती हूँ कि डायरेक्ट किसी से भी मेरी पूछताछ नहीं हुई है, डायरेक्ट किसी से भी मेरी बातचीत नहीं है। सो जो मेरे सोर्सेज है, जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी है, वो 100% सही हो इस बात का भी मैं दावा नहीं करती हूँ। चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मैं बताऊंगी वही, और जब मैं 100% खुद श्योर होंगी तो उसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसके हिसाब से यहाँ पे बताऊंगी, और बाकी आपने जो सोशल मीडिया पे सुनी है आपने वो भी सुनी होगी, तो मैं भी यहाँ पे आप लोगों को एक इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ इवेंट की सच्चाई। तो यस, ये बात 100% सच है, ये 100% मतलब 100% सच है कि इवेंट हो रहा है। जबलपुर में एक इवेंट है और ये कोई पहला इवेंट नहीं है। इससे पहले भी जिस लड़की ने ये इवेंट को होस्ट किया है या इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, इससे पहले भी वो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं। तो ये पहला इवेंट नहीं है, इससे पहले भी वो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं और ऐसे ही यूट्यूबर्स को वो इन्वाइट करती हैं अपने इवेंट के लिए। दूसरी बात कि इवेंट कब है, इवेंट की डेट एज पर माई सोर्सेज, एज पर माई नॉलेज 10th जनवरी है। ये भी मैं बोलूंगी 99% सच है कि इवेंट की डेट 10th जनवरी है। बाकी 1% की गुंजाइश हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है, बट 99% ये सच है कि इवेंट है 10th जनवरी को। और इस इवेंट की पीछे की पूरी कहानी जो मुझे पता चली है वो अपना वर्जन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपना ही वर्जन आके बता रहा है। लेकिन अगेन हमेशा देखी हुई चीज़ों को, ऑथेंटिक लोगों के द्वारा आई हुई चीज़ों को ही आप भी विश्वास करें, मैं भी उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करती हूँ। ठीक है, तो इवेंट की कहानी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस इवेंट के लिए जो चीफ गेस्ट था वो जगत दीदी को चूज किया गया था। इस इवेंट के लिए जगत दीदी को ही चीफ गेस्ट रखा गया था, ये बात भी श्योर है कि उनको ही रखा गया था।
अब ड्यू टू कौन से रीजंस उन्होंने आने से मना किया या उनको मना कर दिया गया, इस सिचुएशन में मैं श्योर नहीं हूं कि उनके पास इनविटेशन गया था, उन्होंने एट प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए मना किया, या फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने ही मना कर दिया। इसमें मेरे को नहीं पता, इसीलिए मैं इस चीज के लिए आप लोगों को नहीं बोलूंगी कि उनको मना कर दिया या फिर उन्होंने खुद से मना कर दिया। बट ये बात सच है कि वो इस इवेंट की चीफ गेस्ट थी, लेकिन अब एज अ चीफ गेस्ट उनको रिप्लेस किया है हमारी भोपाल की दीदी ने। जी हाँ, अब एट प्रेजेंट जो वहां की चीफ गेस्ट हैं वो हैं भोपाल की दीदी। जिस समय पे इस जगह की चीफ गेस्ट जगत दीदी थी, उस वक्त पे जगत दीदी अपने जुड़े हुए लोगों को उस इवेंट में ले जा रही थी, यानी कि अपने करीबी लोगों को, क्योंकि जो चीफ गेस्ट होता है उसकी थोड़ी सी पावर हो जाती है, वो अपने रिकमेंडेशन पे अपने कुछ साथी यूट्यूबर्स को अपने साथ ले जा सकता है, रिकमेंड करता है। तो जिस समय पे जगत दीदी इसके लिए चीफ गेस्ट फाइनल हुई थी, उस समय पे उन्होंने अपने दोस्तों को इसके लिए रिकमेंड किया था, जिसमें जो है हमारी भोपाल वाली दीदी जी भी थी, ठीक है। लेकिन अब वो रिप्लेस हो गई हैं और अब बन गई हैं चीफ गेस्ट हमारी भोपाल वाली दीदी। तो भोपाल वाली जो दीदी हैं, या आप बहू बोलिए, उन्होंने अब अपनी एक रिकमेंडेशन लिस्ट दी है, जिस रिकमेंडेशन में उन्होंने अपने कुछ सहपाठी बोलिए, अपने कुछ साथ के यूट्यूबर्स के नाम दिए हैं जो इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए 2-3 लोग तो कंफर्म्ड हैं जो आपको इस इवेंट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें एक हमारी भोपाल की जो बहू है वो देखने को मिलेंगी, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है मीशू दीदी वो देखने को मिलेंगी, और संभावना ये भी है कि आपको इस जबलपुर वाले इवेंट में महल के परिवार के लोग भी देखने को मिल सकते हैं। 50-50% है, आपको उनकी फैमिली के लोग भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपको आकांक्षा जो सौरभ जी की वाइफ हैं वो भी इस इवेंट को देखने के लिए मिल सकती हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको सुमित का परिवार भी इस इवेंट में देखने को मिल सकता है। और एक और बात आपको बताती हूँ, इसके अलावा जगत दीदी की देवरानी को भी इस इवेंट के लिए अप्रोच किया गया था, काइंड ऑफ वो भी फाइनल थी, लेकिन एंड टाइम पे अब जो लिस्ट है उस लिस्ट में ना तो देवरानी का नाम है ना जेठानी का नाम है। अब इनमें से उस इवेंट को दोनों में से कोई भी अटेंड नहीं कर रहा है, और फिलहाल इस इवेंट की जो मुख्य अतिथि हैं वो है भोपाल वाली बहू। जी हाँ, शायद इसीलिए वो काफी दिन से एक सरप्राइज की बात भी कर रही हैं, काफी खुश भी नजर आ रही हैं, और ये न्यूज सोशल मीडिया पे आई डोंट नो किस मोटिव से आई है और किस मोटिव से लाई गई है। एक खुशी का सेलिब्रेशन है या किसी को नीचा दिखाने का ये एक वो है, बट यस, इस समय पे जगत दीदी के हाथ से एक अच्छा खासा इवेंट मिस हो गया, जिस इवेंट की वो मुख्य अतिथि थी। ड्यू टू दिस डर्टी कंट्रोवर्सी, ड्यू टू दिस जितना भी ये मैस हुआ है, उसकी वजह से उनसे वो औहदा छीन लिया गया है या वो नहीं गई हैं, इसीलिए उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, और ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल के उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जो उनको मिल गई है, और अब वो इस इवेंट की आप लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में नजर आने वाली हैं। मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जितनी न्यूज़ मेरे पास आई है उसके हिसाब से मैंने आपको परसेंटेज की तरह बता दिया। जिस चीज़ में मैं 100% श्योर हूँ वो चीज़ें मैंने आपको 100% बताई है, जिन चीज़ों में 50-50% चांसेस हैं मैंने आपको वो भी बताया है। इसीलिए आज के दिन में ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही है, और इस न्यूज़ का एक ये वर्जन है जो आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है कि सामने वाले को कितना नुकसान हुआ या सामने वाले को कितना रियलिटी चेक मिला, उसको उसके कर्मा वापस मिले, और उनके नुकसान से किन को फायदा हुआ, ये फायदा नुकसान ये सब चीजें आप लोगों के सामने आनी जरूरी है, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से कैलकुलेट करें। और ऑडियंस ये जानने का हक रखती है कि बैक कैमरा चीजें क्या क्या हो रही हैं, किसका कितना नुकसान हो रहा है, किसके नुकसान पे किसका कितना फायदा हो रहा है, और आने वाले टाइम पे और क्या क्या चीजें होने की संभावनाएं
हैं। सो इसीलिए आप लोग अपनी आंखें, अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखें। और सच बता रही हूं कि इस कंट्रोवर्सी में ना कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको हम बोलें कि ये बिल्कुल दूध का धुला हुआ है या इसको हम लोग दिल से पूरा सपोर्ट करते हैं। जी नहीं, हर किसी की किसी ना किसी एंड पे गलतियां हैं। किसी की बहुत ज्यादा हैं, किसी की थोड़ी हैं, लेकिन गलतियां तो सबकी हैं। इसीलिए अपना प्यार हम इन पे इन्वेस्ट करें, अपने रियल इमोशंस इन्वेस्ट करें। आई थिंक ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। इसीलिए इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए एक एक कैरेक्टर के लिए मेरा न्यूट्रल रिएक्शन आता है। न्यूट्रल, हाँ, मनीषा के लिए मुझे बुरा फील होता है और मनीषा के लिए डे 1 से मुझे बुरा फील होता है, क्योंकि वो चाहकर भी अपने लिए चीजें नहीं कर पा रही है। चाहकर भी मतलब वो किन चीजों में फंसी हुई है, उलझी हुई है, उसकी भी एक कहानी है, उसके भी रीजंस हैं और उसके भी बहुत सॉलिड रीजंस हैं कि उसकी जिंदगी में ये जो बंदिश है, इस बंदिश का क्या रीजन है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन समय पर डिस्कस करूंगी। बोलते हैं ना, समय से पहले कोई भी चीज समझ में भी नहीं आती और समय के बाद भी नहीं आती। जिस दिन वो समय भी आ जाएगा कि मनीषा की मजबूरियां डंके की चोट में यहाँ पे बताने का मौका मिल जाए, दिखाने का मौका मिल जाए, तो उस लड़की की मजबूरियां, उसके ऊपर जो बंदिश है, उसके रीजन, वो भी आप लोगों के सामने आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि उसका एक एक आंसू सच्चा था और उसका एक एक आंसू सच्चा है। तो आप लोग बस अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखें और इनके एक्सपोज होने का वेट करते रहें, क्योंकि पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाया है, बहुत बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी की भी चीजों से बेवकूफ नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना है। यहाँ पे सब हिपोक्रेट हैं और सब हिपोक्रेसी खेल रहे हैं। तो इस हिपोक्रेसी को आप लोग दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से देखें। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पास ऑन कर दी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही थी। आप भी कमेंट्स में लिख रहे थे कि मैं भी इस चीज़ पे बताऊं, तो जो चीज़ें जितनी मुझे पता चली उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी दिन अभी दूर नहीं है, अगले आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में हर चीज दिखेगी आपको, हर चीज दिखेगी और सबूत के साथ दिखेगी। जैसे पहले दिखी थी सबूत के साथ, ऐसे ही आने वाले वक्त में भी चीजें सबूत के साथ दिखेंगी। एंड यस, दिखी हुई चीजें जो सबूत के साथ आए उन पे ही आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, ब्लाइंडली। मैं भी यही बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि ऑडियंस किसी भी तरीके के धोखे में रहे, मैनिपुलेशन में रहे। इसीलिए जब चीज़ें सबूत के साथ आती हैं, कभी तो खुद आ जाती हैं, चमत्कार हो जाता है। लोग छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो अदृश्य शक्ति होती है वो चमत्कार दिखाती है और चीज़ें खुद सामने आ जाती हैं, जैसे कि आई हैं। तो आप लोग वेट कीजिए, हर एक सबूत सामने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और सत्य का बोल बाला होगा और झूठों का मुंह काला होगा। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।